बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज नॉमिनेशन का दूसरा दिन है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एनडीए में अब तक सीटों को लेकर खींचतान जारी है। इस वक्त हमारे साथ जदयू के नेता अजय आलोक है। सर, ये बताइए कब तक सीटों को लेकर फाइनल हो जाएगा? कब तक आपको ये पता चलेगा कि आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल हो जाएगा, हमें तो पता है ही। आप लोग घोषणा का इंतज़ार कीजिए, इसलिए क्या इसमें हड़बड़ी है भाई। आज तो गांधी जयंती है, आज घोषणा करके क्या करेंगे? आज गांधी जी को नमन करें या घोषणा करें? चलिए, तब भी शाम तक कुछ ना कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बीजेपी जेडीयू में कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ ठीक है, ना मनभेद है ना मतभेद है। एकजुट हैं, मिल के चुनाव लड़ेंगे, 200 से अधिक जीतेंगे। 200 से अधिक जीतना है, इसलिए एक एक सीट पे मंथन किया जा रहा है हर पार्टी के द्वारा, और हम मजबूती के साथ जा रहे हैं। 8 तारीख है लास्ट नॉमिनेशन डेट, बहुत समय होता है। गठबंधन में अभी तक आपको ये नहीं पता है कि आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन में आपको ये तक नहीं पता है कि उस गठबंधन में चिराग पासवान रहेंगे या जाएंगे। सबसे पहली बात कि हमारा गठबंधन बीजेपी से है और हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम कितने सीटों पर लड़ने जा रहे हैं, बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ने जा रही है। चिराग पासवान एलजेपी की आप बात कर रहे हैं तो वो बीजेपी का मसला है, बीजेपी को तय करना है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। मैं इसे कह रहा हूँ तो एनडीए में सब कुछ ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। आपको लगता है फिर ये कैसा गठबंधन होगा अगर चिराग पासवान 143 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली में बीजेपी के साथ रहेंगे, तो फिर ये कैसा गठबंधन होगा? अपितु ऐसा हुआ नहीं है और ऐसा कभी होगा नहीं। कब तक उम्मीद है कि आपको जदयू और बीजेपी के बीच सीटों को लेकर बंटवारा हो जाएगा? अरे भाई, बीजेपी ने घोषणा खुद ही कर दी है। उनकी सेंट्रल चुनाव समिति की बैठक परसों है, यानी 4 तारीख को। तो निश्चित तौर पे चुनाव समिति की बैठक वो करते हैं कैंडिडेट की घोषणा करने के लिए, तो ये समझौता हो जाएगा तभी ना कैंडिडेट की घोषणा करेंगे। तो आज कल में सब कुछ सामने आ जाएगा। इसलिए तुमने कहा आज गांधी जी को याद कीजिए ना, आज सत्य अहिंसा का दिन है। कहाँ चुनाव बराबर सीटों पर लड़ेंगे आप और बीजेपी? हम बहुत अच्छे से लड़ेंगे। हम बीजेपी आज से नहीं लड़ते आ रहे हैं, पिछले 20 साल से साथ में लड़ते आ रहे हैं। परिणाम आप देखते आ रहे हैं क्या होगा, इसलिए एकदम चिंता मत कीजिए। एनडीए में ऑल इज वेल। महागठबंधन का सोचिए। फार्मूला कौन सा होगा, 2010 का या 2019 का? अरे, हर एग्ज़ाम में नए फार्मूले होते हैं, पुराने फार्मूलों को भी देखा जाता है। सबके हिसाब से तय करके हर दल संतुष्ट होकर जाएगा। तो ये जो बातें हैं कि जदयू बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, ये बेकार बात है। सब बड़े भाई छोटे भाई सब राजनीति में नहीं चलता है। बड़े भाई तो जेल में हैं आजकल। आप क्या चाहते हैं, जदयू बड़े भाई की भूमिका में आए? राजनीति में सहयोगी होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तन से, मन से, दिल से। ये आपस में लड़ाई झगड़ा कौओं की तरह नहीं करते हैं जो हमारे महागठबंधन में हो रहा है। तो एनडीए में सब कुछ ठीक है, बहुत मजबूती से एनडीए है। कई विधायक जो हैं वह आरजेडी से जदयू में शामिल हुए हैं, और वो जो क्षेत्र है वो बीजेपी की परंपरागत सीट है, तो उसमें फिर आप लोग तालमेल कैसे बैठाएंगे? यही सब बात है जिससे बातें चल रही हैं। अब आपने सही बात पकड़ी है। यही सब बातें हैं जिससे बातें चल रही हैं। इस पे आपसी सामंजस्य से कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। समझौता जब होता है तो दोनों पक्ष को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और बीजेपी और जदयू में समझौता आज का नहीं है, 20 साल का है। हम जानते हैं कि एक दूसरे को कैसे सेटिस्फाई करना है, तो ज़रूर रास्ता निकल जाएगा। और आजकल में फॉर्मली घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के की जाएगी। तो आप लोग जो सीटों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं या उम्मीदवार की चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें प्लस एलजेपी है या माइनस एलजेपी? नहीं, प्लस एलजेपी माइनस एलजेपी मैंने तो पहले ही कह दिया कि हमारे यहाँ एलजेपी से कोई मतलब नहीं है। एलजेपी को बीजेपी को समायोजन करना है, कैसे करना है नहीं करना है वो बीजेपी जाने। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से कांग्रेस आरजेडी से काफ़ी नाराज़ है और कांग्रेस ने एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो फिर हम अकेले चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र। ये तो कांग्रेस पार्टी का मसला है, कांग्रेस जाने उनका काम जाने, इसमें हम लोग कहाँ से आ गए? हम तो कहीं से नहीं है, ना 3 में है ना 13 में है। लेकिन महागठबंधन में अब महा जैसा कुछ दिखता नहीं है। नहीं, महा नहीं है, वो हा गठबंधन है। हा गठबंधन, गठबंधन को लेकर जितने दल हैं सब विलाप ही कर रहे हैं, हा 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 कर रहे हैं। तो ये हा गठबंधन है, महा नहीं है। मतलब ये विलाप एनडीए में दिखाई नहीं देगा आगे? एनडीए में कोई विलाप है नहीं तो दिखाई कहाँ से देगा? एनडीए में खुशी के लहर है, आप विलाप की बात कर रहे हैं। विलाप जहाँ है वहाँ जाइए। चलिए, हमारे साथ थे अजय आलोक। इनका साफ कहना है कि एनडीए में विलाप जैसी कोई स्थिति नहीं है। विलाप वाली स्थिति महागठबंधन में है और महागठबंधन विलाप कर रही है, और यह भी तय हो चुका है कि आगे महागठबंधन बिहार में नहीं दिखाई देगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।